हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की क्लास में आप लोगों को हिंदी व्याकरण के कुल मिलाकर 10 सवालों का सॉल्यूशन करना है और आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि इन 10 सवालों में से आपके कितने सवालों के जवाब सही हो पाए। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और हाँ, वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए, यहाँ सबसे पहला नंबर सवाल है आपका कि भीड़ कौन सी संज्ञा है। तो भीड़ जो है, ये वर्ड सुनने के बाद आपको संज्ञा के अंतर्गत चले जाना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उन पांचों भेदों में से ये भीड़ जो है किसके अंतर्गत आता है। तो आप जैसे ही सोचेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या कहलाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्योंकि समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, जिससे झुंड या समूह का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ये भीड़ जो हो गया झुंड और समूह, ठीक है, इसका बोध कराता है, इसीलिए ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे है अ प्लस आ वर्णों के योग से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस आ वर्णों के योग से तो आ वर्ण बनेगा। ठीक है, अगर इसका आप अच्छा उदाहरण देना चाहें तो आप दे सकते हैं हिम जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, ये हो गया इसका सबसे अच्छा उदाहरण। चलिए अगला सवाल है चक्षु का 3 पर्यायवाची शब्द बताएं। चक्षु, तो भाई साहब यहाँ पर आपको तो पहले सोचना पड़ेगा, ये चक्षु इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए, चक्षु का मतलब होता है आंख। ठीक है, तो आंख का 3 पर्यायवाची शब्द आपको बता देना है, जैसे नेत्र, नयन और लोचन। ये हो गया इसका 3 पर्यायवाची शब्द, नेत्र, नयन और लोचन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ, घ देखिए ये कहाँ से बोला जाता है, मतलब कि हमारे शरीर के, मतलब कि कौन सा अंग से बोला जाता है। ये जो है ना, घ जो है कहाँ से आता है, हमारे कंठ से आते हैं। ठीक है, घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सवाल आपका कि अनु उपसर्ग से 3 शब्द बनाइए। अनु उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है, उपसर्ग कौन सा होना चाहिए, अनु, उससे 3 शब्द बनाना है। ठीक है, तो आप भी बना सकते हैं आसानी से, जैसे कि अनु, तो हो जाएगा अनुकूल, अनुराग, अनुसार। ये हो गया आपका 3 शब्द बन गया, अनुकूल, अनुसार और अनुराग। ये हो गया आपका 3 शब्द, किससे, उपसर्ग से, अनु उपसर्ग से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कटु का विपरार्थक शब्द क्या होता है। तो कटु का जो है विपरार्थक शब्द क्या होता है, मधु होता है। क्योंकि कटु का मतलब होता है कड़वा, मधु का मतलब क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो कटु का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मधु। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दिन दूनी रात चौगुनी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भाई साहब, दिन दूनी रात चौगुनी, इस मुहावरे का अर्थ होता है काफी उन्नति। ठीक है, क्या होता है, काफी उन्नति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र, तो भाई साहब यहाँ पर त्रि, त्रि का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, तो समास के अंतर्गत जब जाइएगा तो उसमें से आपको एक ऐसा भेद मिलेगा जिसका जो है प्रथम खंड, यानी कि पहला वाला खंड जो होता है वो संख्यावाचक होता है। तो उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो भाई साहब उसे कौन सा समास कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। इसीलिए त्रिनेत्र जो है आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र, त्रिभुज, पंचभुज, पंचशील, दशानन। ठीक है, ये सब जो हो गया आपको द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यथा जोड़ इष्ट संधि करें। यथा जोड़ इष्ट का संधि करेंगे तो इससे क्या बनेगा, यथेष्ट बनेगा, यथेष्ट। ठीक है, यथा जोड़ इष्ट से क्या बनेगा, यथेष्ट। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। यह नदी का पानी खारा है, यहाँ पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यह नदी का पानी खारा है, ये पानी जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो भाई साहब पानी जो है एक्चुअली क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, पानी क्या होता है, पुल्लिंग। वैसे अगर आप रूल देखिएगा तो रूल में क्या है कि ई कारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पानी जो है अपवाद के अंतर्गत आता है, इसीलिए पानी जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इन 10 सवाल में से कितने सवालों के सही जवाब हुआ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।